Assalamu alaikum students. Welcome to the clip 4 of week 5. Our topic is entity relationship diagram. Already we have discussed these concepts. ये जो हाईलाइट किए हुए हैं मैंने ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको नहीं पता तो फिर प्रीवियस क्लिप्स में जाएं. ये पहले जो आपका व्हाट इज ईआरडी एंटिटीज पहले क्लिप में आपको नजर आएगा, एट्रीब्यूट्स आपको दूसरे क्लिप में नजर आएंगे, रिलेशनशिप और उसकी डिग्री आपको तीसरे क्लिप में नजर आएंगे. नाउ वी आर इन क्लिप 4 और इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप और फिर कार्डिनैलिटी की बेस पे इसकी जो टाइप्स होती हैं तीन वो डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप. कार्डिनैलिटी हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स को, रिस्ट्रिक्शंस को, जो रिलेशनशिप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंस्ट्रेंट लगाया होता है. कैसे? स्टूडेंट कैन रजिस्टर 6 कोर्सेज. अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन का एक रिलेशनशिप बन रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है कि 6 कोर्स पढ़ सकता है वो. स्टूडेंट कैन बारो 1 बुक. अब बारो का जो रिलेशनशिप बुक और स्टूडेंट के दरमियान में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, कंस्ट्रेंट लग गया है. तो ये कंस्ट्रेंट एक्चुअली क्या कहलाता है? कार्डिनैलिटी कहलाती है. क्या कहलाता है? कार्डिनैलिटी कहलाती है, रिस्ट्रिक्शन कहलाती है. वो रिप्रेजेंट क्या करती है कि आपकी एक साइड की जो एंटिटी है उसका एक इंस्टांस दूसरी साइड के कितने इंस्टांसेस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा. जैसे मैंने कहा स्टूडेंट 6 कोर्स रजिस्टर कर सकता है, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट 6 कोर्स रजिस्टर कर सकता है. एक का कितने के साथ रिलेशनशिप है? एक मेल कितनी फीमेल के साथ शादी कर सकता है? 1 मेल कैन मैरिड टू 4. तो कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शन है. लेकिन अगर रिलीजन चेंज होगा, हिंदुइज्म में 1 मेल कैन ओनली मैरिड टू विद द 1 फीमेल. वो रिस्ट्रिक्शन है. ये सिचुएशन वाइज चेंज होती है. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी. टेक्निकली क्या कहेंगे टर्म में? कार्डिनैलिटी. तो होता क्या है? नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ वन एंटिटी. एक साइड के कितने इंस्टांसेस मेकिंग अ रिलेशनशिप दूसरी साइड पे कितने हैं. तो ये जो एग्जांपल थी ये वो क्या कहते हैं? 1 स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज. एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है और एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट से भी लिया जा सकता है. अब यहाँ पर देखें टेक रिलेशनशिप है और उसमें क्या है? इंस्टांसेस. एक स्टूडेंट कितने कोर्स लेता है? बहुत सारे. और एक कोर्स को कितने स्टूडेंट ले सकते हैं? बहुत सारे. ये आपकी क्या कहलाती है? कार्डिनैलिटी या रिस्ट्रिक्शन. जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसको अगर देखें, पेंटर पेंट्स एट लीस्ट 1. एट लीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम एक. इसका मतलब है बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है. लेकिन एक पेंटिंग को एक पेंटर पेंट करेगा. Each painting is painted by exactly one painter. Each painting is painted by exactly one painter. तो इसको अगर हम देखेंगे मॉडल किया हुआ था तो इसको भूल जाए. ये पहली लाइन और इधर वाली लाइन. एक पेंटर कितनी पेंटिंग है? मल्टीपल. ये मल्टीपल की नोटेशन है. इसको हम आगे देखनी है नोटेशन कैसे होती है. और एक पेंटिंग एक पेंटर से बिलोंग करेगी. ये रिस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पे शो करनी होती है. ये हम आगे देखते हैं जरा इसको. लेकिन कार्डिनैलिटी क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन आपको एनालिसिस में बतानी पड़ेगी. वो रिस्ट्रिक्शन आप इसमें शो करते हैं. फिर दिस इज समथिंग कॉल्ड कार्डिनैलिटी. तो कार्डिनैलिटी की बेस पे आपके पास रिलेशनशिप की जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं. 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड many to many रिलेशनशिप. तो इसको 1 by 1 देखते हैं. 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है? In this relationship, one instance of one side is making relationship with exactly one instance of other side. एक साइड का एक इंस्टांस दूसरी साइड के एक इंस्टांस के साथ बनाता है और दूसरी साइड का भी एक इंस्टांस पहली साइड के एक इंस्टांस के साथ रिलेशनशिप बनाता है. एक से ज्यादा नहीं होता. एग्जांपल देखते हैं. HOD heads exactly one department and each department have only one head. One book is issued to maximum 1 student and each book can borrow by at most and each student can borrow at most 1 book. तो अब इसको नोटेशन देखें.
हेड एग्जैक्टली वन, एक हेड का डिपार्टमेंट के साथ, एक हेड और कितने डिपार्टमेंट होंगे, एक, और एक डिपार्टमेंट है उसके कितने हेड होंगे, एक। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड 1 to 1। एक एक हेड, इसकी कार्डिनलिटी यहाँ पे नजर आएगी, ये शो करता है, ये वाला यहाँ पे जो नंबर है ये शो करता है कि एक एचओडी के लिए कितने डिपार्टमेंट है, एक एचओडी के लिए कितने डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट के लिए कितने एचओडी है, एक ये नोटेशन हो सकती है कि आप यहाँ पे 1 लगा दें। इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन भी होती है कि आप यहाँ पे क्या लगा दें, ये लाइन, इसका मतलब भी यही होता है, इसको हम कहते हैं क्राउफोर्ड नोटेशन। तो नॉर्मली आपको बहुत सारी जगहों पे ये वाली मिलेगी, ठीक है। आपको जो हो सकता है ईआरडी दी जाए आपको किसी सैंपल के लिए तौर पे, वो उसमें भी आपको इसी तरह की नजर आएंगी। दूसरी एग्जांपल बुक की, एक बुक के लिए कितने स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट किस लिए कितनी बुक्स हैं, एक। तो दूसरी नोटेशन क्या है, एक। तो ये आपके पास क्या है, 1 to 1 रिलेशन, क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट है 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many क्या होता है, एक साइड का एक इंस्टांस दूसरी साइड के मल्टीपल इंस्टांसेस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, जबकि दूसरी साइड का एक रिलेशन पहली साइड के एक इंस्टांस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। A single instance of one side's entity makes relationship with many instances of other side, but a single instance of other side makes a relationship with single instance। एक के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, कैसे, 1 book is issued to maximum 1 teacher। एक बुक का एक इंस्टांस कितने टीचर के साथ हो सकता है, एक के साथ। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं टीचर मल्टीपल बुक्स ले सकता है, तो टीचर के लिए बुक्स कितनी चाहिए, मल्टीपल, लेकिन बुक के लिए टीचर कितने चाहिए, एक। तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 to many। इसी तरीके से मैनेजर मैनेजेस मल्टीपल एम्प्लॉय, एक मैनेजर बहुत सारे मैनेजर्स को एम्प्लॉय कर सकता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है वो, लेकिन एक एम्प्लॉय एक ही मैनेजर से मैनेज होगा। नोटेशन जरा देखें इसकी, एक मैनेजर के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, मल्टीपल, एक एम्प्लॉय के लिए कितने मैनेजर चाहिए, एक। तो ये क्या है, 1 to many, ये क्या है, 1 to many। तो ये वाली पहली नोटेशन यही है। दूसरी क्रॉफोर्ड में क्या होगा, यहाँ पे लाइन लगाएंगे और यहाँ पे ये जो आपके पास एंगल ब्रैकेट होती है ये वो लगाते हैं यहाँ पे, इसका जो ओपनिंग साइड होती है वो एंटिटी की तरफ होती है। अगर ये यहाँ पे लगाते तो फिर ऐसे लगाते, आगे एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा। और दूसरी एग्जाम्पल देखें, एक बुक के लिए कितने, यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा m। टीचर के लिए बहुत सारी बुक हो सकती हैं, लेकिन टीचर के लिए बहुत सारी बुक हो सकती हैं, लेकिन बुक के लिए एक ही टीचर चाहिए होगा, बुक के लिए एक ही टीचर चाहिए होगा। और सिमिलरली यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी का मतलब है एक साइड के एक इंस्टांस के लिए दूसरी साइड के बहुत सारे इंस्टांस, और दूसरी साइड के एक इंस्टांस के लिए पहली साइड का बहुत सारे इंस्टांस। कैसे, अ स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज एंड सिंगल कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स ले सकता है, याद रहे दो या दो से ज्यादा को हम मैनी कहते हैं, दो या दो से ज्यादा को मैनी कहते हैं। और एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है और एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट ले सकते हैं। तो एक साइड का एक इंस्टांस दूसरी साइड के मल्टीपल और दूसरी साइड का एक इंस्टांस मल्टीपल वो करेगा। एक बुक को बहुत सारे आथर लिख सकते हैं, एक बुक के मल्टीपल आथर हो सकते हैं और एक आथर मल्टीपल बुक्स को राइट कर सकता है। तो नोटेशन क्या होगी, यहाँ पे भी एम लगा दें, यहाँ पे भी एम लगा दें, और यहाँ पे क्या होगा, अब देखें ये वाली नोटेशन इस साइड पे जब लगाएंगे तो बस ये जो ओपनिंग साइड होती है ये एंटिटी की तरफ रखनी है और क्लोजिंग साइड आपने आउट साइड रखनी है। ये आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो दूसरी आपके पास बुक है, एक बुक के लिए बहुत सारे आथर चाहिए, एक बुक के लिए बहुत सारे आथर और एक आथर के लिए बहुत सारी बुक हो सकती हैं। मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो ये आपके पास इस लेक्चर में ये हमने डिस्कस करना था। तो अगर आप देखें इसमें तो हमने क्या डिस्कस किया है, एक्चुअली कार्डिनैलिटी डिस्कस की है। तो
कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन डिस्कस की है, और फिर ये वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी की एग्जांपल्स दिखी हैं। तो इसको आपने देखना है। आई होप आपको जो है ना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मूव टू द नेक्स्ट क्लिप। क्लिप 5 अभी रहता है, जो रिमेनिंग है वो उसी में आएगा। थैंक यू।